प्री प्लानिंग के तहत उनको मारा गया है। कहीं न कहीं से इसका सरकार की या सरकार में बैठे लोगों की जवाबदेही बनती है कि आखिर इस तरह की घटना कैसे होगी। जब पुलिस वाला हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती है। आज रक्षक के ही सवाल उठ रहे हैं कि जो हमारे देश की रक्षा करने वाला है, आज उन पर ही हमला हो रहा है। जी, बहुत बड़ा सवाल ये है। ये कहीं से छोटा सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सभी पे इस पे विचार करने वाली बात है कि जिसके भरोसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मिनिस्टर हों, चाहे उनके संतरी हों, चाहे बड़े नेता हों, हर लोग चाहता है कि मेरे साथ पुलिस की व्यवस्था रहे, गनर रहें, ताकि मैं सुरक्षित महसूस करूं। तो अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे इन लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल है, इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक सिराजुद्दीन है। मैं कांग्रेस पार्टी का निवर्तमान जिला सचिव हूँ जनपद मऊ से। आज देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार में तमाम जो है कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम, तमाम तरह की महंगाइयाँ उत्पन्न हुई। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज पूरे देश में महंगाई जिस चरम सीमा पे है, पेट्रोल और डीजल के दाम जिस बेतहाशा अंदाज में बढ़ रहे हैं, जनता को निचोड़ने का काम किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा। आप 6 साल पीछे जाइए, यही सरकार के लोग जो आज गद्दी नशी हैं, अपने नशे में चूर होकर के रोडों पे ऐसा धमाल करते थे जैसे लगता था कि अब इसके बाद कोई काम ही इनके पास नहीं रह गया है। उस वक्त जब पेट्रोल और डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चरम सीमा पे थी, हिंदुस्तान के अंदर अगर 10 पैसा भी बढ़ता था तो उसको लेकर के हमारे उस वक्त के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं, उनको चूड़ियाँ भेजने का काम किया जाता था, उनको सिंदूर भेजने का काम किया जाता था, उनको प्याज और गले में कद्दू लटका करके घूम करके तमाशा किया जाता था, दिखाया जाता था। क्या आज वो लोग की ज़रूरत पूरी हो चुकी है जिन लोगों के लिए वो करते थे? आज पेट्रोल और डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने निम्नतम स्तर पे है, अपने अस्तित्व की देख रहा है कि मेरा अस्तित्व कहाँ जा रहा है, और हमारे भारत में आसमान छू रहा है। क्यों? क्या आज वो देशभक्ति नहीं है? क्या वो देश के लोगों के लिए नहीं है? इसका फायदा जब आप सरकार में आए थे, तेल का दाम धड़ाम से गिरा था नीचे, तो आपने कहा था ये मेरा नसीब है। मतलब देश के लोगों का नसीब नहीं था, आपका नसीब था पर्सनल। मतलब आपने देश के आवाम के साथ, देश की जनता के साथ छला कर दिया। आपने पहले ही बैठते हुए, जैसे ही आप बैठे और तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धड़ाम हुआ नीचे गिरा, तो आप कहते हैं ये मेरा नसीब है। मतलब जनता ने आपको वोट दे करके आपको उस जगह पे पहुंचाया कि आप मेरे लिए, जनता के लिए, देश के लिए काम करेंगे, नहीं कि आपने अपने कहा कि मेरा वो नसीब है। खैर चलिए, उसको भी जनता ने जो है आपको सर आंखों पे बैठाया, आपको यहाँ तक पहुँचाया। आज पोजीशन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल एकदम निम्नतम स्तर पे है और हमारे भारत में उच्चतम स्तर पे है। क्यों? क्या कभी आदमी सोचा था, कभी देश में ऐसा संभव हुआ था कि पेट्रोल से ऊपर डीजल चला जाए? जो किसानों के लिए, खासकर जो है व्यापारियों के लिए डीजल बहुत बड़ा हथियार होता है महंगाई को रोकने के लिए। क्या ये कहीं कहीं लगता है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जब से सरकार बनी है, ये कारपोरेट घरानों को हर चीज़ बेचते चले जा रहे हैं। जो भारत की नवरत्न कंपनियां कही जाती थीं, आज जो कंपनियां फायदे में भी हैं, घाटे में है तो समझ में आता है कि आप उनसे कुछ समझौता करके कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनियां फायदे में हैं उनको आप इस तरह से आप बेच रहे हैं कारपोरेट घरानों पे, ये कहाँ तक उचित है? ये देश के साथ छलावा है, देश के लोगों के साथ छलावा है, और कहीं न कहीं कारपोरेट घरानों को फायदा करने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कुछ लोगों के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है।
इस महंगाई के बाद भी जो है कि आज भी बीजेपी का बोलबाला चल रहा है जी और लोग जनता बीजेपी बीजेपी ही चिल्ला रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, देखिए कारण दो इसमें है। जब सरकार बनी थी तो इन्होंने देशभक्ति का एक नारा दिया था, हम भी उस नारे से प्रभावित हुए थे। कहीं न कहीं पूरा देश एक लामबंद हो गया था कि देशभक्ति के नाम पे जो है या देश राष्ट्रवादी सरकार आएगी, लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आए, जैसे ही वो सरकार में आए, उसके आने के बाद जस्ट उल्टा हो गया और वो जनता के विरुद्ध सारे काम, जो देश को तरक्की देने का काम होना चाहिए, वो उसी जहां रुक गया। जैसे आप देख सकते हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, आप बैंक देख लीजिए, विलय हो रहे हैं। क्या ऐसा संभव हुआ था कभी? यही कांग्रेस पार्टी थी, प्राइवेट जितने भी बैंक थे उनको राष्ट्रीयकृत किया था, और आज जो राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राइवेटीकरण किया जा रहा, ये दुर्भाग्य की बात है। LIC बिक रही है। आपका रेलवे, जो रेलवे ट्रैक चलता है मेरा, वो सरकारी ट्रैक है, वो प्राइवेट ट्रैक नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर वो उन्होंने दे दिया, कहते हैं जैसे कि हमने रोड पे चलाया, बस चलती है प्राइवेट तो उस पर चल सकती है, तो ड्राइवर कहाँ से वो लेके आएंगे, वो क्लीनर कहाँ से लेके आएंगे, वो वहाँ पे स्टेशन कहाँ से लेके आएंगे, किस स्टेशन पे उसको ठहराएंगे? वो क्या सार्वजनिक स्टेशन पे ठहराएंगे जो देश की जनता का है, या देश के जनता के टैक्स से बना हुआ वो स्टेशन है, उस पर वो उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे प्राइवेट के लिए? उससे क्या फ़ायदा होगा? सारी ज़मीनों का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो जो रेलवे की ज़मीनें हैं? क्या इस पर ये लगता है कि ये पूरी तरह सरकार भ्रष्ट है? आप मीडिया हैं, आप चारों तरफ देख रहे हैं, आपका काम होता है कि जो अच्छी चीज़ हो उसको सरकार की सराहना करना, अगर ख़राब चीज़ है तो उसको उजागर करना। आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता है। अभी मोदी सरकार, योगी जी ने ऐलान किया था कि हमारे जितने गुंडा और बदमाश हैं सबको जेल में कर दिया गया है, सबको अपने अपने स्थानों में सुरक्षित, पूरा शहर हमारा, पूरा जो हिंदुस्तान सुरक्षित है। फिर भी एक कानपुर में एक बड़ी घटना होती है, क्या उस पर कहना चाहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे पहले तो उन पुलिस वालों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि जिस